हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दरभंगा ब्लास्ट केस में बड़ी खबर। एनआईए ने लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई। ये दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं और हैदराबाद में रह रहे थे। दोनों आतंकियों से हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इनका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। इन आतंकियों का मकसद चलती ट्रेन में ब्लास्ट करना था। अब तक की जांच में पता चला कि आरोपी मोहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक ने ही आईईडी बम बनाया था और उस बम को कपड़े के पार्सल में पैक करके लंबी दूरी तय करने वाली सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में रखा था ताकि चलती ट्रेन में ब्लास्ट हो सके। दोनों आतंकी देश में और भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश की फिराक में थे। एनआईए के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ट्रेन में धमाका करने वाले थे और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। एनआईए ने दोनों आतंकियों का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। इस सीसीटीवी फुटेज में दोनों आतंकी पार्सल के साथ दिख रहे हैं। तस्वीरें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की है। दोनों आतंकी टैक्सी करके रेलवे स्टेशन पहुंचे। कार की डिक्की से ये दोनों एक पार्सल निकालते हैं और उसे लेकर स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। यह पार्सल सिकंदराबाद ट्रेन में दरभंगा पहुंचा और जैसे ही इस पार्सल को स्टेशन पर उतारा गया, इसमें विस्फोट हो गया। पार्सल में आतंकियों ने केमिकल बम छिपाकर रखा था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है एक तरफ जो आप देख रहे हैं। ये आतंकी जब सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचे कार से और यहां इन्होंने ये पार्सल उतारा जिसे इन्होंने सिकंदराबाद में ट्रेन में लोड किया। ये ट्रेन लंबी दूरी की थी जो सिकंदराबाद से दरभंगा तक जाती थी और इसी ट्रेन में ये पार्सल लोड किया गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को ब्लास्ट हुआ। बम को एक कपड़े के पार्सल में रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस को केमिकल ब्लास्ट का शक हुआ। ब्लास्ट वाली जगह से पार्सल में केमिकल की बोतल मिली। इस मामले में 24 जून को एनआईए ने जांच शुरू की। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी मोहम्मद नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था और वहां ही केमिकल बम बनाना सीखा था। इसी तकनीक के जरिए ये आतंकी चलती ट्रेन में भी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। एनआईए अब भी उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, जिन दोनों आतंकियों को पकड़ा गया वो यूपी के शामली के रहने वाले थे और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश में आतंक की साजिश रच रहे थे। दरभंगा ब्लास्ट के अलावा वो और जगह पर भी इसी तरह के ब्लास्ट करने की फिराक में थे। आतंकियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से कपड़ों का पार्सल दरभंगा भेजा जिसमें एक केमिकल की बोतल रखी थी। हैदराबाद में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए ने हैदराबाद से यह गिरफ्तारी की है। आतंकी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर नाम के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था। यह ब्लास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ था। विस्फोट जो हुआ था वो पार्सल में हुआ था और पार्सल में केमिकल की बोतल मिली थी। और लश्कर का ये पूरा प्लान क्या था ये आपको बताते हैं। आतंकी इमरान मोहम्मद नासिर ने यह प्लान बनाया था। आईईडी बम कपड़े के पार्सल में रखा गया था। सिकंदराबाद से दरभंगा तक पार्सल किया गया था। ये बम चलती ट्रेन में धमाका करना मकसद था इसका। मोहम्मद नासिर 2012 में पाकिस्तान भी गया था और नासिर ने पाकिस्तान में ही केमिकल बम बनाना सीखा था। केमिकल बम के जरिए चलती ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। जो ट्रेन सिकंदराबाद से दरभंगा जाती थी यानी लंबी दूरी की ट्रेन चुनी गई और यह मकसद था कि इस ट्रेन में धमाका किया जाए। जिस दिन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ग्राउंड जीरो पर गए। बम धमाके से जुड़ी तमाम चीजें खंगाली। किस ट्रेन से पार्सल आया, किसने ट्रेन से पार्सल उतारा और उसे प्लेटफॉर्म पर कौन रख गया। ब्लास्ट से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। नीतीश की मुलाकात उन लोगों से भी हुई जो पार्सल लेकर आए थे। क्या कहा उन लोगों ने, देखिए एक रिपोर्ट। 15 जून को सिकंदराबाद से सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन चली थी। 17 जून को दरभंगा पहुंची। पार्सल वैन में कई सामान थे और उन सामानों की ढेर में एक कपड़े की गठरी भी थी। अमूमन जब पार्सल वैन यहाँ आता है तो इस तरह के ठेले पर सामानों को रखकर
ले जाया जाता है। और उस दिन भी बिल्कुल ऐसा हुआ था, इसी ठेले से, और यही लोग थे जो पार्सल वैन में जो सामान था उसको लेकर जा रहे थे और आगे की तरफ ठीक इसी जगह पर यहाँ पर उसे रखा गया था। ये बताओ कि उस दिन आप ही ला रहे थे सामान जिसमें ब्लास्ट हुआ था मोटरी में? हाँ, हम ही लोग ला रहे थे। तो क्या हुआ जब आप लेकर आ रहे थे उस समय कोई अंदेशा, कोई दुर्गंध, कुछ भी? नहीं, वो सब कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहाँ रखे जब, तो क्या हुआ? रखे वहाँ पर, रख के वहाँ से निकले ना, उधर हम लोग गए दूसरा माल लाने के लिए, जब तक इधर ब्रस्ट कर गया। ब्रस्ट किया तो वहाँ से हम लोग दौड़े। तो रखने के कितनी देर बाद धमाका हुआ? 2 से 3 मिनट। अच्छा, तब तक आप आवाज़ पलटी? हाँ। फिर आप वहाँ से भाग कर आए? वहाँ से भाग कर आए। तो फिर उसको जो है सो बोला, जब तो 12 बाबू पहुँच गए तो बोला मुझाओ। आपके इसी ठेले पर समझिए वो बम वाली पोटली रखी हुई थी? नहीं, अंदाजा नहीं, नीचे। बाद में रख दिया? बात नहीं, पहले उतार के उसके बाद गए थे। तो ये अनंत हैं ठेला वाले, और यही उस दिन कपड़े की जो गठरी थी उसको लेकर आए थे। और ठीक इसी जगह पर जब रखा गया, जैसे ही गठरी को रखा गया उसके थोड़ी देर बाद जोर का धमाका हुआ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है रेलवे स्टेशन का, और इसलिए यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत जो जीआरपी पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची। उसके बाद देखा गया कि कपड़े की जो गठरी थी उससे धुआं निकल रहा था, दुर्गंध आ रही थी। एक शीशी उसमें से निकली, शीशी हालांकि खाली थी, और जो चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही थी वो साफ तौर पर बता रही थी कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल है, कुछ ज़रूर ऐसी साजिश है इसके पीछे। और यही वजह है कि उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की तरफ पुलिस आगे बढ़ी। ये जो पार्सल था वो सिकंदराबाद से बुक हुआ था, मोहम्मद सूफियान नाम के आदमी ने बुक किया था, और यहाँ उसे रिसीव करने वाले व्यक्ति का नाम भी मोहम्मद सूफियानी था। यही बात पुलिस के कान खड़े कर दी, और पूरा पता नहीं था, एक मोबाइल नंबर सिर्फ था। और उसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आगे की जांच पड़ताल शुरू की, और बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। कई राज्यों तक इसके तार जुड़ते गए। प्लेटफॉर्म पर पार्सल रखने के कुछ देर बाद ही उसमें ब्लास्ट हो गया। ट्रेन से पार्सल लाने वाले अरविंद पासवान ने बताया उन्हें शक ही नहीं हुआ कि जो पार्सल वो ठेले पर लेकर जा रहे हैं उसमें ब्लास्ट हो सकता है। और क्या कुछ कहा, ये जाना इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने। जब आप मोटरी जो लेकर आए कपड़े की गठरी को, तो इस पर रखा था आपने ठेले पर, क्या हुआ? सर हम लोग तो 2 नंबर पर से माल लाए, यहाँ पे रख दिए सर। फिर ना से दूसरा पैकेट लाने के लिए जा रहे थे कि आवाज़ किया। अच्छा, तो जब आपकी इस ठेले पर रखा हुआ था मोटली गठरी, तो उस समय कोई शक नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं सर, अब सर हम लोग तो डेली उतारते हैं सर उस पर, इसलिए कि हम लोग को ना सर कुछ शक नहीं हुआ। क्या तो डेली का काम है सर, उतारना और ना फिर लोड करना। हम लोग को नहीं उतना डर हुआ कि इसमें क्या है। हम लोग तो मजदूर आदमी है सर, उतारते हैं। उस समय थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन जब आपने रखने के कितनी देर बाद फट गया? सर वही 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद ना हम लोग ना से रख के दूसरा पैकेट लाने के लिए चले गए। लेकिन आवाज़ आप तक पहुंची थी जब धमाका हुआ? हाँ सर। अच्छा, फिर दौड़ कर आप वापस आए? हाँ, समझे कि ना से कहाँ पे आवाज़ आ गया। यदि ठेले पर भी फट सकता था, आपकी भी जान जा। जी सर, हम लोग गरीब आदमी मर जाते सर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र को पता चला कि जो पार्सल आया उस पार्सल पर मोहम्मद सूफियान नाम लिखा था और एक मोबाइल नंबर था। हैरान करने वाली बात यह कि जिसने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल बुक कर आया था उसका नाम भी मोहम्मद सूफियान था। इस पार्सल पर एक नंबर भी लगा था। इंडिया टीवी संवाददाता ने बताया कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ दरभंगा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में एक संदिग्ध भी दिखा। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पुलिस को पार्सल पर लिखे मोबाइल नंबर और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे से काफ़ी सुराग हाथ लगे हैं। यहाँ पर जिस जगह पर पार्सल रखा हुआ था उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, नाम पता कुछ भी नहीं था, सिर्फ मोहम्मद सूफियान लिखा था और मोबाइल नंबर लिखा था। और इस मोबाइल नंबर की जब पुलिस ने जांच की तब ये पता चला कि ये नंबर उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के कोरोना थाना से जुड़ा हुआ है। उस इलाके में रहने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जो सबसे अहम सुराग मिला है वो इस सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक कैमरा जो लगा हुआ है, इस कैमरे में ये दिखाई दिया है कि ब्लास्ट के बाद एक शख्स आता है और वो जो पार्सल जहां रखा हुआ था, जहां विस्फोट हुआ,
उस पर नज़र रखता है और वहाँ से आने के बाद वो इस सीढ़ी पर चढ़ता है और इस सीढ़ी पर ऊपर आकर वो यहीं से उस पार्सल पर नज़र रखता है। फिर वो फ़ोन करता है। उसने एक टोपी पहन रखी है, मास्क पहन रखा है, इसलिए चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो मास्क पहनकर लगातार बातचीत कर रहा है मोबाइल से और बार बार उसकी नज़र उधर भी जाती है जहां पर विस्फोट हुआ। आखिर रेलवे स्टेशन पर बम कैसे पहुंचा? क्या रेलवे स्टेशन पर आने वाले पार्सल की जांच नहीं होती? कैसे एक बम पार्सल के जरिए ट्रेन के अंदर रखा गया? कैसे इस मामले में चूक हुई, ये जानने की कोशिश की पार्सल का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी से। धुआं निकल रहा था, क्या हो रहा? हाँ, धुआं भाप सब निकल रहा था। अच्छा, तो क्या शीशी थी अंदर में, क्या दिखा आपको? वो तो बाद में निकाला गया, बड़े बाबू बता देंगे उसके बारे में, थाना प्रभारी। कि वो पार्सल आया था कहाँ से? सिकंदराबाद से। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आया पहले। हाँ, तो वहाँ से 1 नंबर तक कैसे फिर लाते हैं आप लोग? वो ठेला पर उठा के लाते हैं। तो ठेला पर जब लाया गया तो उसके तुरंत बाद फट गया या कुछ देर बाद फटा? नौ रखने के बाद फटा है, वो रख दिया गया वहाँ, उसके बाद ब्रस्ट किया है। तो जोर की आवाज़ हुई थी क्या उस समय? हाँ, आवाज़ तो हुआ था, बहुत जोर नहीं मगर आवाज़ तो हुआ ही था। अच्छा, आप आवाज़ सुनकर ही यहाँ पर पहुँचे तुरंत? हाँ, आवाज़ सुनने के बाद दौड़े, तब तक भी देखते हैं जो थाना प्रभारी वहाँ मुझवा रहे हैं उसको। और गठरी को फिर आपने खोल के भी देखा कि उसमें क्या सामान? वो पुलिस देखा। क्या सामान क्या था उसमें? रेडीमेड सामान सब था। सिर्फ उसमें नाम लिखा हुआ है सुफियान, तो सिर्फ इतना नाम काफ़ी होता है किसी सामान को आने के लिए? वो तो बिल्टी पर होगा, पूरा बिल्टी पर रहता है पूरा नाम वगैरह, पता नाम। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद और टी राघवन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, इस आतंकी घटना का हैदराबाद कनेक्शन क्या है? 2 आतंकी वहां से एनआईए ने गिरफ्तार किए। बिल्कुल, देखिए, जब नासिर और इमरान को कल एनआईए की टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी उस इलाके में, तो वहां से ये बताया जा रहा है हमें कि उनके घर से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों साजिश के बहुत गहरे इन दोनों के रिश्ते थे। नासिर के बारे में कहा जा रहा है, जैसा आपने भी बताया, कि वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर आया हुआ है और एक नाम जो आ रहा है वो इकबाल काना का है। ये शामली का रहने वाला है, फिलहाल पाकिस्तान में कहीं पर है और ये बहुत एक कह सकते हैं कि बड़ा मास्टरमाइंड है, हैंडलर है, जो पाकिस्तान से निर्देश देता है। और इसी ने इमरान को, जो नासिर का छोटा भाई है, उसे ऐसा एक इम्प्रोवाइज्ड आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जो पार्सल है ये ट्रेन में चढ़ने के 16 घंटे के अंदर अंदर की टाइमिंग से थी और ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो शीशी जो थी वो लीक हो गई, इस वजह से टाइमिंग मिस हो गई और ये दरभंगा स्टेशन तक पहुंच गई। अंदाजा यही था, इन लोगों की प्लानिंग यही थी कि इसको चलती ट्रेन में इसको ब्लास्ट किया जाए। दोनों और बाकी लोग जी राघवन, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चलती ट्रेन को दहलाने की साजिश थी और पाकिस्तानी कनेक्शन भी है, जिस तरह से राघवन हमें बता रहे हैं। अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अर्चना, सिक्योरिटी एजेंसीज के सीनियर ऑफिशियल्स और एनआईए के ऑफिसर्स के मुताबिक इकबाल काना इसका मेन मास्टरमाइंड है। डीमोनेटाइजेशन के बाद जैसे ही FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स के पूरे सिंडिकेट को ब्रेक किया गया, उसके तुरंत बाद ही इकबाल काना ने अलग अलग लोगों के साथ मिलकर अलग अलग लोकेशंस पर जो लड़के उन्होंने फेक करेंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, दरअसल इनको लश्कर में कन्वर्ट करवाया। और इसीलिए उससे पहले ही 2012-2014 में कई ऐसे लड़कों को पाकिस्तान के अलग लोकेशंस पे ले जाकर उनको ट्रेनिंग दिलवाई पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, ताकि वो केमिकल के द्वारा एक आईडी तैयार कर सके और होम ग्रोन आईडी के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सके। इसीलिए जब इंटेरोगेशन इमरान और नासिर से की गई तो एक बार फिर से उन्होंने इकबाल काना, जो कि यूपी का रहने वाला है और इस समय पाकिस्तान में मौजूद है, और उसकी जो लोकेशंस हैं उसके बारे में बताया। ये भी जानकारी दी कि दरअसल ये पूरा सिंडिकेट था जिसके जरिए वो इस ट्रेन को ब्लास्ट करना चाहते थे, लोकल ट्रेन में ब्लास्ट करना चाहते थे, ताकि कैजुअलिटीज ज्यादा से ज्यादा हो। यानी जो लोकल लश्कर का कनेक्शन है वो इसमें शामिल था। और सबसे बड़ी बात, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो लड़के फेक करेंसी के सिंडिकेट में लगे हुए थे उनको कन्वर्ट करवाकर इसने अलग अलग रेडिकलाइज किया और फिर उसके बाद अपनी तंजीमों से जोड़ा। तो इसीलिए इस समय एनआईए के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य केंद्र बिंदु इकबाल काना और उसका पूरा सिंडिकेट है। हम आपको यह भी बता दें कि दरअसल जब इनको ट्रेनिंग दी गई तो उस समय पाकिस्तानी आर्मी और ISI के जो
सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इनको केमिकल से बॉम्ब बनाना सिखाया और ये 2012 की बात है। उसके बाद से लेकर अभी तक ये फेक इंडियन करेंसी नोट के जो सिंडिकेट है उसमें लगे हुए थे और फिर उसके बाद रेकी और साथ में लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के इस पूरे काम में थे। लेकिन फिर जब ये ब्लास्ट किया, इसको एक और जो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, 2016 का जो रेलवे ट्रैक पे ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के साथ कनेक्ट करके जिसमें हुदा और मोहम्मद शफी का नाम आया था, दरअसल उन दोनों से कनेक्टिविटी करते हुए लश्कर का ये पूरा सिंडिकेट इस समय एक्सपोज हो गया। अर्चना, बिल्कुल, तो लश्कर का बहुत बड़ा सिंडिकेट एक्सपोज हुआ है, बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया है एनआईए ने। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका और राघवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।